Good morning, students. Today we will do the poem on the grasshopper and cricket. Unlike the ant and the cricket, page 21, which tells a story. The ant and the cricket poem जो पेज 21 पर है, जो एक कहानी बताती है, उससे अलग दिस इज अ नेचर पोएम। यह प्रकृति से संबंधित कविता है। इन इट द ग्रासहोपर एंड क्रिकेट डू नॉट अपीयर एज कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी। इस कविता में ग्रास होपर और क्रिकेट एक चरित्र के रूप में नहीं है, जैसा कि एक कहानी में होते हैं। रादर दे एक्ट एज सिंबल्स, ईच सजेस्टिंग समथिंग एल्स। बल्कि वे एक प्रतीक के रूप में काम करते हैं। प्रतीक जो है अलग प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है। रीड द पोएम एंड नोटिस हाउ द पोएट्री ऑफ अर्थ कीप्स ऑन थ्रू समर एंड विंटर इन अ नेवर एंडिंग सॉन्ग। कविता पढ़ो और देखो कि कैसे प्रकृति की कविता, पृथ्वी की कविता समर और विंटर में जारी रहती है इन अ नेवर एंडिंग सॉन्ग, कभी ना खत्म होने वाले गीत के रूप में। हु सिंग्स द सॉन्ग, कौन गाता है यह गीत? तो कौन गाता है बच्चों? पोएम को रीड करते हैं और फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। पृथ्वी की कविता कभी मरती नहीं है, या प्रकृति का खजाना कभी खत्म नहीं होता है। प्रकृति हमेशा एवरलास्टिंग होती है, हमेशा चलने वाली होती है। When all the birds are faint with the hot sun, जब स्कॉर्चिंग हॉट में, जब गर्मी में पक्षी मध्यम पड़ जाते हैं। फेंट मीन्स मध्यम होना। जब सभी पक्षी मध्यम पड़ जाते हैं, क्यों मध्यम पड़ जाते हैं? स्कॉर्चिंग हॉट के कारण, चिलचिलाती धूप के कारण। एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और उस स्कॉर्चिंग हॉट से बचने के लिए ठंडे पेड़ों पर छुप जाते हैं। आ वॉइस विल रन, एक आवाज दौड़ेगी। फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मॉर्न मीड, एक आवाज दौड़ेगी एक बाड़ से दूसरी बाड़ पर नई कटी घास के चारों ओर। तो वो आवाज किसकी होती है बच्चों? वो वॉइस किसकी होती है? दैट इज द ग्रास होपर्स। वो आवाज ग्रास होपर की होती है। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी, वह इस समर की लग्जरी का, गर्मी के आनंद का नेतृत्व करता है। ही हैज नेवर डन विद हिज डिलाइट्स, वह अपनी खुशियों से कभी ऊबता नहीं है, उसकी खुशियां कभी खत्म नहीं होती है। मतलब जब सभी पक्षी, सभी कीट पतंगे शांत हो जाते हैं, मध्यम पड़ जाते हैं, तब जो ग्रास होपर होता है वह आनंद उड़ाता है उस चिलचिलाती गर्मी में भी, उस तपतपाती धूप में भी। फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन ही रेस्ट्स एट ईज बीनीथ सम प्लेजेंट वीड, क्योंकि जब वह थक जाता है मौज मस्ती करता हुआ, फन करता हुआ, तब वह सुखद खरपतवार के नीचे शांति से आराम करता है। सेकेंड स्टैंजा, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। पृथ्वी की कविता कभी समाप्त नहीं होती है। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग, सुनसान सर्दी की शाम को, व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रोट अ साइलेंस, जब कोहरा चुप्पी ला देता है। फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स द क्रिकेट्स सॉन्ग, तब वहां पत्थर से एक तीखी आवाज आती है, और वो तीखी आवाज किसकी होती है? क्रिकेट के गाने की, झिंगुर के गाने की। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, जो गर्मी में हमेशा बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर बच्चों जो ग्रास होपर है और क्रिकेट है, उसको सिंबोलाइज किया गया है। ग्रास होपर समर सीजन को सिंबोलाइज करता है, और क्रिकेट सॉन्ग समर सीजन को सिंबोलाइज करता है। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लोस्ट द ग्रासहोपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स,
और जब गर्मी बढ़ने लगती है बच्चों, तब दिन में नींद भी आना शुरू होती है और हम ऊँघने लगते हैं। और जब कोई ऊँघ रहा होता है, आधी नींद में होता है, तब जो क्रिकेट का सॉन्ग है, जो झिंगुर का गाना है, वो उस आधी नींद वाले व्यक्ति को ग्रास होपर का गाना लगता है। क्यों? क्योंकि वह आधी नींद में होता है, उसे झिंगुर का गाना, ग्रास होपर का गाना लगता है। तो ये पोएम थी हमारी जॉन कीट्स की। जॉन कीट्स नेचर के बारे में पोएम लिखते हैं। और अब हम करेंगे वर्किंग विद द पोएम। फर्स्ट है डिस्कस विद योर पार्टनर फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ अ पोएम। अपने पार्टनर के साथ आपको कविता की डेफिनेशन को डिस्कस करना है। अ पोएम इज मेड ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन अ ब्यूटीफुल ऑर्डर। पोएम शब्दों की अरेंजमेंट होती है जो ब्यूटीफुल ऑर्डर में होती है, सुंदर तरीके से, सुंदर क्रम में होती है। दीज वर्ड्स व्हेन रीड अलाउड विद फीलिंग, ये शब्द जब भावना के साथ ऊंची आवाज में पढ़े जाते हैं, हैव अ म्यूजिक एंड मीनिंग ऑफ देयर ओन, और जब इनका अपना एक म्यूजिक होता है और इनका अपना एक अर्थ होता है, तब हम उनको क्या कहेंगे, उन शब्दों को क्या कहेंगे, उन वर्ड्स को क्या कहेंगे, पोएम कहेंगे। तो आपको डिस्कस करना है कि पोएम में क्या क्या होता है। तो पोएम क्या होती है बच्चों? अ पोएम इज एन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विच हैज रिदम एंड म्यूजिक। पोएम क्या होती है? शब्दों की एक अरेंजमेंट होती है जिसमें रिदम और म्यूजिक होता है। और क्या होता है पोएम में? द राइमिंग वर्ड्स इन अ पोएम पुट्स वेरियस आइडियाज एंड इमेजिनेशंस ऑफ द पोएट। सेकेंड, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नॉट मेड ऑफ वर्ड्स। पृथ्वी की कविता शब्दों से नहीं बनी है। व्हाट इज इट मेड ऑफ? एज सजेस्टेड इन द पोएम। यह किससे बनी है? जैसा कि कविता में सुझाया गया है। तो यह किससे बनी है बच्चों? द पोएट्री ऑफ अर्थ इज मेड ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ ग्रास होपर एंड क्रिकेट। क्वेश्चन थर्ड, फाइंड इन द पोएम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग। कविता में आपको निम्नलिखित से मैच करती हुई लाइनें ढूंढनी है। तो फर्स्ट है द ग्रास होपर्स हैप्पीनेस नेवर कम्स टू एन एंड। ग्रास होपर की खुशियां कभी समाप्त नहीं होती। ये वाला थॉट जो लाइन एक्सप्रेस करती है वो है, ये है इन समर लग्जरी ही हैज नेवर डन विद हिज डिलाइट्स। ये लाइन आपकी मैच हो जाएगी। नेक्स्ट है सेकंड, द क्रिकेट्स सॉन्ग हैज अ वार्मथ दैट नेवर डिक्रीजेज। झिंगुर के गाने में एक गर्मी होती है जो कभी कम नहीं होता है। तो ये मैच करती है आपकी द क्रिकेट्स सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर इस लाइन से। विच वर्ड इन स्टैंजा 2 इज अपोजिट इन मीनिंग टू द फ्रॉस्ट। स्टैंजा 2 में फ्रोस्ट के अपोजिट का कौन सा मीनिंग है? तो कौन सा है बच्चों? ये हम देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे। वो है हमारा वार्मथ। नेक्स्ट है फिफ्थ, द पोएट्री ऑफ अर्थ कंटिन्यूज राउंड द ईयर थ्रू अ साइकिल ऑफ 2 सीजन्स। पृथ्वी की कविता पूरे साल 2 मौसमों के चक्र में जारी रहती है। मेंशन ईच विद इट्स रिप्रेजेंटेटिव वॉइस। प्रत्येक का इसके प्रतिनिधि वॉइस के रूप में मेंशन करो, जिक्र करो। तो कौन सी है वो वॉइस जो इन 2 सीजन को डिपिक्ट करती है, एक्सप्रेस करती है? तो वो है द सीजन ऑफ समर इज पोर्ट्रेड हियर थ्रू द साउंड ऑफ द ग्रास होपर एंड द सीजन ऑफ विंटर इज पोर्ट्रेड थ्रू द साउंड ऑफ द क्रिकेट। तो ये आपकी पोएम कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक्स।